मेरे दोस्त, आई होप कि आप अच्छे होंगे। हम लोग काम करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। आखिर में डाल्टन एटम के बारे में क्या बोला? तो लोग 9th में पढ़ा होगा कि एटम्स को सबसे बारे बोलने वाले थे महर्षि कनाद 600 साल पहले। वो बोले थे परमाणुस, वो एटम वर्ड नहीं बोले थे, क्या बोले थे? परमाणुस बोले थे कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? परमाणुस। फिर लास्ट में इसके बाद आए थे डेमोक्रेटस, लुसिफस, जो उसका नाम दिया था ग्रीक वर्ड एटम्स। क्या दिया था? एटम्स। फिर सभी आए, काम किए, तो डाल्टन्स भी आए। अभी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोले थे एटम के बारे में देख लेते हैं। डाल्टन्स आए एटम के बारे में बड़ा अच्छा बात बोले, जे डाल्टन। अब ध्यान देना, 1808 में पहला बात कि ए मीन्स नोट। एटम को डिवाइड किए 2 पार्ट में, ए मीन्स नोट और टॉम मीन्स डिवीजन। जिसे हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते हैं उसे क्या बोला गया था? एटम। किन के अनुसार? डाल्टन के अनुसार। लेकिन डाल्टन कुछ पॉइंट बोले एटम के बारे में, कुछ पॉइंट बोले। डाल्टन साहब बोले कि एटम इज मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ मैटर, यानी मैटर का सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा पार्टिकल, छोटा फंडामेंटल, उसे क्या बोले? एटम। यानी एटम इज नहीं बोलते हैं, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। वहाँ बोले थे मैटर, कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम्स। तो फर्स्ट पॉइंट बोले कि एटम इज मोस्ट फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑफ मैटर, थिंग ऑफ मैटर। सेकेंड पॉइंट बोले कि एटम इज इंडिविजुअल, एटम इज इंडिविजुअल। यानी कहने का अर्थ हुआ ना कि इंडिविजुअल यानी एटम अविभाज्य है, एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जिस तरह कनाद बोले थे, महर्षि कनाद, कि चावल का एक कण मुंह में डाले थे, चबाए थे, फिर बाहर निकाले, फिर चबाएं डाल के अंदर, फिर चबाएं, फिर बाहर निकालें। एक समय ऐसा आया कि वो चावल के कण को फर्दर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसी का नाम दिए थे परमाणुस। बट डाल्टन बोला कि एटम इज इंडिविजुअल, अविभाज्य है, एटम को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। फिर एटम के बारे में थर्ड पॉइंट बोले डाल्टन साहेब कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस। क्या बोले थे? स्ट्रक्चरलेस, यानी एटम का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। एटम जिस तरह कंबाइंड होगा उस तरह का वो स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। ये कौन बोले थे? डाल्टन साहेब। फिर 4 पॉइंट बोले कि एटम को न हम बना सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, यानी एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी 4 पॉइंट नहीं बोले कि एटम को ना तो हम बनाएंगे, तो एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोले कि एटम को ना हम बना सकते हैं और एटम को नहीं हम नष्ट कर सकते हैं। एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। बट इनका हर एक बात फ्लॉप करता चला गया। फर्स्ट पॉइंट बोले कि ठीक है, सही है, मोस्ट फंडामेंटल थिंग है, मानते हैं। एटम इज इंडिविजुअल, ये अविभाज्य नहीं है, इसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया। बाद में चला पता कि नहीं, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो बहुत सारे हैं, बट डाल्टन साहब इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। फिर बोले कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस, इनका बात तो सही जमा नहीं। आ गए जे थॉमसन, बोले कि प्लम पुडिंग मॉडल, इसका शेप है, स्ट्रक्चर है, कैसा है? तरबूजा की तरह है, बात जमा नहीं। जब बात नहीं जमा तो कैसे काम जमेगा? नहीं। ये बोले कि एटम इज इंडिविजुअल, जो पॉसिबल नहीं है। बाद में चला पता कि नहीं भाई, एटम में और भी पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स 35 प्लस पार्टिकल्स हैं। बड़ा समस्या था। ये बोले कि एटम इज इंडिविजुअल है, और बाद में चला पता कि नहीं, एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसे हम लोग कंसिडर करते हैं। और उसमें जितना पार्टिकल्स हैं, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स इसमें इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थोड़ा गौर करना, मॉडर्न केमिस्ट्री में लिखा गया कि इन मॉडर्न केमिस्ट्री मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर considered to responsible for stability और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, यानी एटम के स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मॉडर्न केमिस्ट्री में बड़ा समस्या है, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। एक तो एटम का साइज इतना छोटा है जिसको नेक्ड आई से देखना मुश्किल है, उसमें भी पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, बट वो डाल्टन साहब इसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाए कि इसमें भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स हैं तो फर्स्ट नंबर आया इलेक्ट्रॉन। 1886 से 1906 के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ जे थॉमसन के द्वारा। अब सुनो, कहानी लाजवाब है। 1808 में डाल्टन्स थ्योरी आया था एटम के लिए कि एटम इज स्ट्रक्चरलेस है। 80 साल बाद लगभग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी होने के बाद दुनिया बहुत डेवलप किया। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी होने से 100 साल पहले देखो दुनिया कैसा था, ब्लैक एंड वाइट था, बट आज देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होने के बाद 100 साल बाद देखो कि कितना डेवलप हुआ। हथियार बने, इतना बारूद बम बने, तरह तरह के हथियार बने, आज फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, मोबाइल से हम लोग बातें कर लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के आने के बाद एरोप्लेन बना, जितना भी हम डिजिटली यूज कर रहे हैं सब देन किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो आज दुनिया ब्लैक एंड वाइट रहता, इतना डेवलप नहीं करता। और जो भी तुम्हें सुविधा मिल रहा है, क्लास कहीं और चल रहा है, देख रहे हैं मोबाइल पे देख रहे हैं, यानी ये डिजिटली ये दिन किसका है? इलेक्ट्रॉन का। कब आया था? 1886 से 96 के बीच में। उसके बाद आया प्रोटॉन 1900 में, उसके बाद न्यूट्रॉन 1932 में, उसके बाद पॉजिट्रॉन, ऐसे बोलते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, ये आया 1935 में। उसके बाद आया मेजॉन 1947 में, उसके बाद आया एंटी प्रोटॉन 1956 में, उसके बाद आया क्वार्क्स, और भी पार्टिकल्स आए, यानी 35 प्लस पार्टिकल्स पाए गए एटम के अंदर। कहानी लाजवाब है। हम मानते हैं कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, बट ऐसे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मान लो सपोज दैट कि ये मकान बना है एटम से, ये मकान को एटम मान लो। अब एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, कैसे कैसे बना है मिलके? तो बना है ईंट से, सीरी यानी छड़ से, बालू से, गिट्टी से, पानी से। तो क्या इस दीवार से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि पानी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्या इस दीवार से हम सीमेंट को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि सीमेंट था किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। क्या इस दीवार से हम बालू को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं, ये बालू किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। बट बोले कि ईंटा निकाल दो, ईंटा निकाल लेंगे, क्योंकि ईंटा है ना किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। बोलेंगे छड़ निकाल लो, छड़ निकल जाएगा। बोलेंगे गिट्टी निकाल लो, गिट्टी निकल जाएगा। उसी तरह एलिमेंट फंडामेंटल 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं किसी और फॉर्म में तब्दील हो गए, कन्वर्ट कर गए। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देख लिए हम लोग। लेकिन 4 पॉइंट था कि एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड
नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ई बोले कि ना हम एटम को बना सकते हैं और न ही हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के देखा गया कि हाइड्रोजन है जो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एटम्स बन जा रहे हैं। हाइड्रोजन था, क्या बन गया? हीलियम। फ्रांसियम था, इसे क्या बन गया? अस्ट्रांसियम। यानी डाल्टन्स के जो 4 नंबर जो थ्योरी था, जो दिया गया था, एटम्स नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गया और वो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है, ये पॉसिबल है।